पहलगांव में हमारे देश के नौनिहाल मारे गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जवाबदेही लेने वाले जवाबदेही लें, भागे नहीं। अब कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है, वो स्टेट का स्टेटस उसको छीन लिया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो जो जवाबदेही अब केंद्र सरकार की है, कैसे पर्यटक स्थल को फ्री छोड़ दिया गया कि हमारे युवा दंपति अभी शादी किया था उन्होंने और घूमने गए थे वहाँ, तो यह हमला प्रेम पर भी हमला है, खूबसूरती पर भी हमला है, कश्मीर पर भी हमला है और हिंदुस्तान पर भी हमला है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई हो। इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो, लाशों पर राजनीति नहीं हो, जैसा कि अक्सर करने की कोशिश की जाती है। अभी एक शिक्षक पढ़ा रहे थे सिजोफ्रेनिया पर, तो डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया नहीं, वो क्या है, अल्जाइमर और फिर सिजोफ्रेनिया, एक ही कैटेगरी है शुरू होकर के आगे तक। तो मेरे दिमाग में भी कोई एक नक्शा घूम रहा है, कोई एक व्यक्ति जिनकी चर्चा है इस समय, वो बात आ रही थी, लेकिन इसमें सबसे गलत बात जो है, मान लीजिए कि कोई आदमी 60 साल से पार होगा, 70 साल से पार होगा, इस बीमारी का शिकार हो सकता है, तो उसके प्रति हमें सहानुभूति रखनी होगी, मदद का भाव रखना होगा, उसकी इस बीमारी का उपयोग करने का भाव नहीं रखना होगा। ये नहीं रखना होगा कि अभी तो वो काम करने लायक नहीं है, लेकिन उनके चेहरे की जरूरत है चुनाव तक। अब वोट लेने के शाम से ही शुरू हो जाएगा कि नहीं ये तो अब काम लायक नहीं। यह जो राजनीतिक अवसरवाद है, यह नहीं होना चाहिए। बीमार के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। कोई वृद्ध आदमी है, माँ बाप हैं, तो उनके प्रति एक सेवा का भाव होना चाहिए, उनके मदद का भाव होना चाहिए, उनका राजनीतिक उपयोग करने का भाव नहीं होना चाहिए। तो एक कोशिश देश में चल रही है राष्ट्रवाद के समूचे कॉन्सेप्ट को उलट देने का। हमारा राष्ट्रवाद, चूंकि हम ब्रिटिश उपनिवेश के शिकार रहे हैं, 200 साल तक हमने गुलामी देखी है, झेली है। बाबू कुंवर सिंह से लेकर के, झांसी की रानी से लेकर के, बेगम हजरत महल से लेकर के, और पूरे तात्या टोपे, नाना साहब और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, पीर अली, वो तमाम लोगों की शहादतों की एक लंबी श्रृंखला, उतना नाम लेना संभव नहीं है। तो हमारा राष्ट्रवाद सच पूछिए तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के दौर में ही पैदा हुआ और खड़ा हुआ, विकसित हुआ। इंडियन नेशनलिज्म की बात करेंगे आप, तो इसी से वो पैदा भी हुआ और खड़ा भी हुआ। जो लोग ये समझते हैं कि नेशनल यूनिटी जो हुई है वो केवल मिलिट्री के जोर से हुई है, ऐसा नहीं। ये अखंड भारत की एकता का निर्माण एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के दौर में हुआ है। 1857 डॉक्टर बिपिन चंद्रा, जो बड़े इतिहासकार हैं, इसीलिए उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, कि वहां से ये बात तय हो गई कि अब एक राजा की जगह उसको हरा करके दूसरे राजा के शासन की बात नहीं है, अब बात है टोटल इंडिपेंडेंस की। अंग्रेज जाएं और हम एक आजाद स्वाभिमान देश का निर्माण करें, बात इसकी है। और इसके बड़े रचनाकार भी मिल गए। हमने संविधान सभा गठित की,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का एक जवाबदेही दिया, इसलिए कि बाबा साहब सचमुच में, ऐसे तो आज़ादी आंदोलन के तमाम नेता बड़े विद्वान भी थे, अधिकांश बैरिस्टर थे, लेकिन उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनपैरेलल दिखाई देते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का मूल ड्राफ्ट कौन करेगा, पहले ड्राफ्ट कौन करेगा जिस पर बहस होगी, उस पर भी 2 साल बहस चली और बहस करके हमने अप्रूव किया, नुक्ता दर नुक्ता बातें की। हर के राइट, स्त्रियों का अधिकार क्या होगा, दलितों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। और जो प्रियम्बल है छोटा सा है, जिसको आप कहते हैं गागर में सागर भरना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो पूरा प्रियम्बल में ही पूरा मोटा संविधान आ गया, एक बहुत ही खूबसूरत। तो ये उस विद्वता की देन थी। तो मैं कहना चाहूँगा ये बात कि इस कॉलेज को ये सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि एक कोशिश चल रही है कि यह जो इंडियन नेशनलिज्म पैदा हुआ, तो एक शुरू से ही एक टकराहट भी वैचारिक रही है कि इस नेशनलिज्म के प्रस्थान बिंदु को बदल दिया जाए, या पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष को 1 नंबर पर कर दिया जाए और यही नेशनलिज्म का मूल स्वर बन जाए। एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान, एंटी अन्य पड़ोसी देश, नेशनलिज्म को इसी बेस पर खड़ा किया जाए। इस बार भी अमेरिकन जब हस्तक्षेप आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में काम करती थी कि हमारे मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों के कपड़े को भारत पर थोपा जाए, और इसके लिए ढाका के मलमल के कारीगरों के हाथ तक कटवाए गए। आज अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए अमेरिका टैरिफ कड़े लहजे में, धमकी की भाषा में एक आजाद हिंदुस्तान के सामने ये भाषा बोल रहा है। तो ये नेशनलिज्म का विषय बनेगा कि नहीं, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि आजादी की वो लड़ाई नहीं थी, असली आजादी मिली है अब जाकर के 2-3 साल पहले। तो ये दरअसल पूरी आजादी की लड़ाई जो चली, जितने लोग शहीद हुए, लाखों लाख, ये जीटी रोड है, एक पेड़ नहीं बचा था जिस पर एक भारतीय की लाश न टकी हुई थी 1857 के बाद। हर पेड़ पर कम से कम एक लाश। चतरा में तो एक पीपल का पेड़ है आज भी, जिस पर 7-8 लोगों को लटकाया गया था। तो ये पूरे आजादी आंदोलन के इन शहीदों का निगेशन है ये बात कह करके। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के महानायकों का दिवस सेलिब्रेट करना होगा। ये नेशनलिज्म के 2 कॉन्सेप्ट की लड़ाई चल रही है देश में, और इसमें आपको असर्ट करना होगा, महिलाओं को असर्ट करना होगा, लड़कियों को असर्ट करना होगा। कौन लोग थे हिंदू कोड बिल के विरोध में? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बिल पेश कर रहे थे तो कौन लोग थे विरोध में? नेहरू जी ने बीच बचाव किया, गांधी जी ने बीच बचाव किया। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी